गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेस जुडिकाटा के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज बताए थे, जिनमें से कुछ लीडिंग जजमेंट्स भी काउंट होते हैं। देखो, वो सेशन मैंने सभी स्टूडेंट्स को दिया था ताकि उनको ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके से चीजें हमें मेंबरशिप बाय करने में मिल रही है। अब देखो, केस लॉज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि हमें कितने लिखने हैं, कितने नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं, कौन कौन से केस लॉज लिखने हैं। तो मैंने उस क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इतने केस लॉज आपको याद करने हैं। अब मैंने वहां पे 8 केस बताए थे। अगर आपका 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो लगभग आपको 5 से 6 केस बताने पड़ेंगे। अब इस क्लास में मैं आपको कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट और लीडिंग जजमेंट्स बताऊंगी। इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में जब डिफरेंसेस आते हैं देन आपको कौन से केस लॉज मेंशन करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। देखो, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट जब हम आईपीसी में पढ़ते थे तब भी हमारे लिए मेजर टॉपिक था, अब हम बीएनएस में पढ़ रहे हैं तब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये समझो कि कॉमन इंटेंशन हम आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे, कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ पढ़ते थे। देखो, पहले मैं बात करती हूँ आईपीसी की। जब आईपीसी में कॉमन इंटेंशन की बात करते थे तो सेक्शन नंबर 34 एकदम करेक्ट। 34 में हम कॉमन इंटेंशन पढ़ते थे। अगर मैं आईपीसी में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करूं, सामान्य उद्देश्य की बात करूं, तो हम सेक्शन नंबर 149 में पढ़ते थे। राइट, ये दो सेक्शन हम पढ़ते थे, दोनों में डिफरेंसेस आते थे, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता था। अब अगर मैं बात करूं बीएनएस की, तो बीएनएस के सेक्शन नंबर 2 में हम सेक्शन नंबर 3 के क्लोज 5 में हम ये पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 क्लोज 5 में हम क्या पढ़ते हैं, कॉमन इंटेंशन। पहले 3-4 था, अब 3-5 है। इतना सा डिफरेंस याद कर लो, पहले 3-4 अब 3-5। अब देखो, 149 आईपीसी में पढ़ते थे और अब हम बीएनएस में पढ़ते हैं 190 में। बस 9 को बीच में ले आओ और लास्ट में 0 लगा दो। तो 190 कॉमन ऑब्जेक्ट, 3-5 हमारा कॉमन इंटेंशन। ये दो सेक्शंस हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टंग्स पे याद कर लो, फिंगर पे याद कर लो, ये सेक्शन हमारे प्रीलिम्स के भी पूछे जाते हैं। अब देखो, इस क्लास में कॉमन इंटेंशन क्या होता है, प्लस इसके साथ हम एक वर्ड पढ़ते हैं सामान्य आशय या समान आशय। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज मैं आपको बताऊंगी। प्लस कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेस का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो आपको कौन से केस लॉज बताने हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस कहता है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। जब भी कॉमन इंटेंशन की बात आएगी तो आपको 2 केस तो सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बारेंद्र कुमार घोष और महबूब शाह एम्परर। दोनों ही एम्परर के टाइम के केसेस है, दोनों ही लीडिंग जजमेंट्स काउंट होते हैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। देखो, बारेंद्र कुमार घोष ने क्या कहा, इस वाद में कहा कि भले ही व्यक्ति अपराध के समय शामिल न हो। सुनना, कॉमन इंटेंशन कहता है ना कि अगर आप दोनों का सामान्य आशय है, सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन तभी होता है जब हम पहले से कोई प्री प्लानिंग कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में जब पहले से प्री प्लानिंग करके देन किसी ऑफेंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये समझा जाता है कि उन व्यक्तियों का कॉमन इंटेंशन था। तो कॉमन इंटेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्री प्लानिंग होना, माइंड की पूर्व नियोजित होना। अब देखो क्या कहा, इस वाद में कहा कि भले ही व्यक्ति अपराध के समय शामिल न हो, लेकिन यदि वे देखरेख के समय बाहर भी खड़ा रहता है तो वह एक सेवक माना जाएगा और यह समझा जाएगा कि उनका आपस में सामान्य आशय है। उनका क्या समझा जाएगा, कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर देखरेख के लिए खड़ा है, इसका मतलब उन्होंने पहले से कोई प्री प्लानिंग की है कि मैं अंदर अपराध को एग्जीक्यूट करूंगा
होगा और तू बाहर देख रेख करेगा। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। तो पहला केस इंपॉर्टेंट है, बारेंद्र कुमार घोष। इसके बाद सेकंड केस की बात करते हैं, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये भी हमारा लीडिंग जजमेंट है। इस लीडिंग जजमेंट में ये चीज क्लियर कर दी थी कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है। देखो बहुत बार इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है कि सामान्य आशय या समान आशय में क्या अंतर है। किस केस में ये चीज बताई थी, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस था, सुनना। इस वाद में सामान्य आशय और समान आशय में अंतर बताते हुए कहा कि सामान्य आशय में अपराध करने से पहले पूर्व योजना का निर्धारण होना चाहिए, कि कॉमन इंटेंशन जब है तब आपकी प्री मीटिंग ऑफ माइंड, प्री प्लानिंग होनी जरूरी होती है, जबकि समान आशय में इस तरह की पूर्व योजना का अभाव रहता है। समान आशय में इस तरीके की प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती है, प्री प्लानिंग नहीं होती है, लैक ऑफ प्री प्लानिंग इसमें माना जाता है। तो इस केस में सामान्य आशय और समान आशय में डिफरेंस बताया था, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके बाद बात करते हैं जे.एम. देसाई वर्सेस बंबई राज्य 1960। देखो कई बार ये होता है कि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने पड़ते हैं। मेंस में, प्री में हम एक साथ सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन हम कई बार ये हो जाता है कि हम केस भूल जाते हैं कि ये इस सेक्शन का है या इस ऑफेंस का है। तो मैं आपको क्लास के एंड में एक चीज बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी कि आप अपने माइंड में ये ऑफेंस और इस ऑफेंस का ये केस किस तरीके से याद करो। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड में ये चीज सुनना कि हम किस तरीके से केस लॉस को उसी ऑफेंस के साथ याद रख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट केस है हमारा जे.एम. देसाई वर्सेस बंबई राज्य 1960 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य आशय लागू करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्य के संपादन में साझेदारी आवश्यक है। सामान्य आशय में पार्टनरशिप जरूरी होती है, क्योंकि प्री मीटिंग ऑफ माइंड ही ये कहते हैं कि ये प्लान हमारा है, इसमें ये एग्जीक्यूशन तुम करोगे, ये एग्जीक्यूशन तुम करोगे। तो इस कार्य के संपादन में साझेदारी आवश्यक है, मात्र इसकी योजना करना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है सिर्फ प्लानिंग करके घर में बैठ जाना अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। इसके लिए हमें जो भी पार्टनरशिप करनी होती है वो जरूरी होती है, और इसके बाद वो उस ऑफेंस को एग्जीक्यूट करना जरूरी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अनूप लाल यादव वर्सेस बिहार राज्य 2014 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि ये अनलॉफुल, ये केस है 190 कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर, सामान्य उद्देश्य को लेकर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अनलॉफुल असेंबली का, अब यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली इसलिए काउंट हो रही है क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट का जो ऑफेंस है उसके अंदर ही हमें बता रखा है अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। इसका मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट में इंटरनल अनलॉफुल असेंबली इंक्लूड मानी जाती है, कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य आणविक उत्तरदायित्व के अधीन होता है, भले ही उसने कोई कार्य स्वयं न किया हो। तो इस केस की हेल्डिंग को आपको एज इट इज याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अनलॉफुल असेंबली का जो हर एक मेंबर होता है वो एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अधीन होता है, भले ही उसने वो कार्य या अपराध स्वयं न किया हो। इसके बाद बात करते हैं नानक चंद्र वर्सेस पंजाब राज्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इन केस में क्लियर किया था कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखना, इस वाद में कॉमन इंटेंशन मैंने शॉर्ट में लिखा है सीआई, कॉमन ऑब्जेक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है सीओ। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि कॉमन इंटेंशन में व्यक्तियों के बीच विचारों का पूर्व मिलन होना आवश्यक होता है। कॉमन इंटेंशन में प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी होता है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में बिना पूर्व योजना के भी अपराध गठित हो सकता है। अगर जहां पर प्री मीटिंग ऑफ माइंड है वहां पर क्या होता है, कॉमन इंटेंशन होता है,
लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना, प्री प्लानिंग होना जरूरी नहीं है। इसके बिना भी अपराध घटित हो सकता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली रहती है। अनलॉफुल असेंबली के सभी मेंबर्स का सेम ऑब्जेक्ट रहना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि अनलॉफुल असेंबली पहले से प्री प्लान करके की जाए, ये जरूरी नहीं है। जबकि कॉमन इंटेंशन में पहले से ही प्री प्लानिंग होना जरूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं वीरेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य आशय, ध्यान से सुनना, स्वयं अपने आप में अपराध गठित नहीं करता, क्योंकि कॉमन इंटेंशन हमेशा अपराधों के साथ लगता है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट स्वयं अपने आप में एक अपराध माना जाता है। सिर्फ हम आपको कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लायबल ठहरा सकते हैं, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट में एक अपराध अपने आप में ही शामिल है, वो अनलॉफुल असेंबली का। तो यहाँ पे क्लियर किया कि कॉमन इंटेंशन स्वयं अपने आप में अपराध नहीं है, ये अदर अपराधों के साथ लगता है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट स्वयं अपने आप में एक अपराध गठित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद बात करते हैं छत्तरमल वर्सेस राजस्थान राज्य, 2003 का केस है। इस केस में कहा कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दूसरे व्यक्तियों के कार्यों के लिए प्रतिनिहित दायित्व से संबंधित है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे पर्सन्स के लिए, दूसरे व्यक्तियों के एक्ट्स के लिए प्रतिनिहित दायित्व से संबंधित होता है। तो ये केस भी राजस्थान का अच्छा है। देन इसके बाद नेक्स्ट केस बात करते हैं माला सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य, 2019 का है इंपॉर्टेंट केस, माला सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, कॉमन ऑब्जेक्ट को कॉमन इंटेंशन के आरोप में बदलकर अभियुक्त को दोषी ठहराते समय उनका कॉमन इंटेंशन साबित किया जाना चाहिए। कि जब आप कॉमन ऑब्जेक्ट के आरोप को हटाकर अगर आप कॉमन इंटेंशन में बदल रहे हो, उस टाइम आपको कॉमन इंटेंशन साबित करना कंपल्सरी माना जाएगा। आपको उस अपराध में कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये इस चीज में माला सिंह वाले केस में कही थी। तो ये टोटल 8 केसेस मैंने आपको बताया है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखो, सिर्फ क्वेश्चन आता है कि सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब आपको बताना है पहला केस नानक चंद्र वर्सेस पंजाब राज्य का, नानक चंद्र वर्सेस पंजाब राज्य का, जिसमें आपको बताना है कि इस केस में कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच डिफरेंसेस बताया था। और एक केस, इसमें आप 2 केस बताना 5 नंबर में, वीरेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में भी, इसमें भी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंशिएट करते हुए हमें चीज बताई कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में अपराध नहीं होता, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस क्रिएट करता है। तो जब 5 नंबर का इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, देन आप ये 2 केस बताओ। उसके अलावा अगर कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब आप दोनों सेक्शन को डिफाइन करो, इनमें डिफरेंसेस बताओ, और इनमें से आपको कम से कम 5 से 6 केस उस आंसर राइटिंग में बताने। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, की पॉइंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कैसे पॉइंट्स को डिफाइन करना होता है, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा बतानी होती है। उसके लिए आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम क्लियर बताते हैं कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। अब देखो, बात करते हैं कि हर एक केस से रिलेटेड हम उनके केस लॉस को कैसे याद रखें। अब सुनना, देखो क्या कहा कि अगर क्वेश्चन आता है सामान्य आशय का और सामान्य उद्देश्य का, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके क्वेश्चन आता है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट अपराध है, इस अपराध को एक फैमिली काउंट करो, एक फैमिली काउंट करो, इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, ये मेंबर कौन होंगे, हमारे केसेस होंगे। अब देखो, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट अपने आप में केस है, इसमें कौन कौन से मेंबर है आप याद करो, वीरेंद्र जी इसके मेंबर है, माला जी इसके मेंबर है, नानक जी इसके मेंबर है, महबूब शाह इसके मेंबर है, बारेंद्र कुमार घोष इसके मेंबर है, अनूप जी इसके मेंबर है। इस तरीके से फैमिली काउंट करते हुए केसेस के नेम को मेंबर्स के अकॉर्डिंग याद करो।
एक दो बार दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको ये चीजें याद रहने लग जाएगी। अब 6 मेंबर हमने याद कर लिए, 6 में से 4 मेंबर एग्जाम के टाइम हमें जरूर याद रहेंगे। तो इस तरीके से आप केस लॉस को याद कर सकते हो, हर एक ऑफेंस से सेपरेट करते हुए। देखो एक दिन में अगर 10 फैमिली और 20 मेंबर उठाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कंफ्यूजन क्रिएट होगी। एक एक दिन करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद करो। जब एक चीज माइंड में बैठ गई, अब आपको माइंड में बैठ जानी चाहिए कि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में बारेंद्र, महबूब, अनूप, नानक, वीरेंद्र, माला ये के मेंबर है, तो आप नहीं भूलोगे, तो आपको चीज याद रह जाएगी। इसके बाद आप सेकेंड स्टेप उठाओ नेक्स्ट केस के बारे में और उसके केस लॉस देखो, तब आपको ये चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज रटने बैठोगे तो एंड टाइम पे आप चीजें भूल जाओगे। तो इस तरीके से चीजों को आप याद रखो। इसके अलावा नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको केस लॉस और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी है, ये एक नई चीज आपके लिए स्टार्ट की है, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपना 3 ईयर का सेलिब्रेशन बैच चल रहा है, जिसमें आपको अगर आप सब्सक्राइबर है तो 10,000 रुपीज में, और अगर आप मेंबर है तो 8,000 रुपीज में 7 मेजर और 7 माइनर सब्जेक्ट विद टेस्ट सीरीज विद नोट्स आपको मिल रहे हैं, जो कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल के अकॉर्डिंग आपको करवाए जाएंगे। आपने अभी तक उस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि उसमें आधी सीट्स फुल हो चुकी है। 30 सीट्स थी, 15 सीट्स अपनी फुल हो चुकी है, तो फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। 1 ईयर का कंप्लीट बैच रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हमारी क्लासेस चलेंगे। तो 50,000 रुपीज का बैच अगर आपको 10,000 में मिल रहा है, तो वो एक इंस्टॉलमेंट से भी बहुत कम में मिल रहा है। तो आप फटाफट इस बैच को ज्वाइन करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।